नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ईसीएल मुगमा जीएम कार्यालय के बाहर पनभरा मजदूरों का आमरण अनशन जारी, तालाबंदी की चेतावनी। धनबाद के मुगमा क्षेत्र के जीएम कार्यालय के बाहर पनभरा समाज के लोगों का आमरण अनशन लगातार जारी है। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले चल रहे आंदोलन में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर ईसीएल प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। अनशनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। यूनियन नेताओं ने कहा कि पहले प्रबंधन के साथ वार्ता कर समाधान का प्रयास किया जाएगा। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि वार्ता के बाद भी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर जीएम कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। आंदोलन के दौरान सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय, प्रशांत बनर्जी, सुजीत चंद्रा, पंपी चक्रवर्ती, दीपा दास, विपिन मंडल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पनभरा समाज के लोग मौजूद रहे। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। 3 तारीख से आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मैनेजमेंट की ओर से आश्वासन मिला या वार्ता करने के लिए पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अभी पहुंचा ही नहीं। वार्ता क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग देखिए, हम लोग को तो जीवन है, लाइफ है बीत गया, तो लाइफ में तो हम लोग को एक पैसा का लाभ नहीं हुआ और लाभ क्या हम लोग को कुछ नहीं मिला। यही है। ये देखिए, आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इतना आदमोरा हो गया। हम लोग जो आदमी है आदमोरा हो, डॉक्टर बुलाइएगा तो सब पता चल जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैया। महिला अगर पनभरवा समाज के लिए जो लड़ाई, आप भी खुद इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज प्रशासन है ये ईसीएल प्रबंधक के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग भी आ रहे हैं इनका मदद के लिए, सपोर्ट के लिए, लेकिन ये लोग जो तकलीफ झेल रहे हैं, ये बरसात, धूप, गर्मी में ये लोग करीब 8 महीना से यहाँ बैठे हैं, तो आज वार्ता की बात है। हमें लगता है कि मतलब संतोषजनक वार्ता ईसीएल आज इन लोग के साथ न्याय करेंगे, यही आशा के साथ आज हम लोग बैठे हैं। आपका परिचय बता दें। दीपा दास, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि। सांसद प्रतिनिधि किस चीज का? अंचल का, एगारपुर अंचल। हम शामिल हुए, भाजपा समर्थन दिया है और इनकी मांगे जो है जायज है। इन्होंने अपनी लाइफ को जो है सो पूरा सच्चा भावना से सेवा दिया है और ईसीएल को कर्मियों को जिंदा रखने का काम किया है और ये नियम के अनुसार अपना धरना पर बैठे हुए हैं, जो इनका अपना हक और अधिकार है उसके लिए। और इसमें संविधान के विरुद्ध जो है सो हमारा मैनेजमेंट प्रबंधन सब काम कर रहे हैं। इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा अगर सही समय पर इनका समाधान नहीं किया तो। इसलिए करके हम लोग इसको पूरे तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ेगा तो आगे का आंदोलन भी तेज किया जाएगा अगर समाधान नहीं हुआ तो। भूख हड़ताल पर बैठे, आपकी बातों को मैनेजमेंट ने नहीं माना तो आप लोगों ने मजबूरन हारकर 3 तारीख से हड़ताल पर बैठ गए, तो क्या कुछ इस बार निर्णय रहेगा? इसमें हम लोग को मैनेजमेंट ने बुलाया था, हम लोग डीपी के पास भी गए थे, तो उन्होंने हम लोग को बोला जे देखो तुम लोग को तो बहुत कुछ लिखा है, वो सब हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन ये मौजूदा जो बोल रहे हैं यही पैसा के लिए 50 लाख हम लोग लिखे हैं, वही 50 लाख के दिया है, लेकिन उन्होंने बोला ये 2 बार में दिया जाएगा, लेकिन निर्णय नहीं हुआ है जो कितना हम लोग को देगा। तो आज मैनेजमेंट आकर बात भी करने वाले। हाँ, इसके बाद हम लोग फिर भूख हड़ताल में बैठ गए 3 तारीख से। तो मैनेजमेंट आश्वासन दिया है कि आप लोग के साथ वार्ता करेंगे आज 10 तारीख को। क्या नाम है आपका? सुबल रोहन, करिया जाम कोलियर में हम पनभरा का काम करते हैं। यहाँ मजदूर जो हैं, जो भी पनभरवा लोग जो हैं, उसमें से 5 लोग आज भूख हड़ताल पर 3 तारीख से बैठे हुए हैं और आज उनके सपोर्ट में आज यहाँ खुद आप पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहना? देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर है और संवेदनशील मामला है और मैनेजमेंट इसको हल्का में ले रही है। मैं गोपाल दा का तारीफ करूंगा कि शुरू से लगे हुए हैं इस मामला को लेकर, धरना में बैठे हुए हैं और जितने भी मजदूर है अपने जिंदगी बिता दिए। आज बुढ़ापा में वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों से क्या नहीं काम करवाया गया? घर का कोयला फोड़ने का काम बोलिए, घर पोछने का, बर्तन धोने का या फिर कपड़ा धोने का, सब काम लिया गया ईसीएल प्रबंधन के ऑफिसर के द्वारा
लेकिन आज जब बुढ़ापा आया तो उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, बोला कि प्रावधान में नहीं है। तो प्रावधान में नहीं है तो आपने 40 साल से शोषण क्यों किए? अंग्रेज के जमाने में भी ऐसा शोषण नहीं होता था, जो मजदूरी था वो दिया जाता था, लेकिन आज तो मजदूरी भी नहीं दिया गया इन लोगों को, और बुढ़ापे के टाइम में जब ये शरीर से लाचार हो गए तो इन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत कर रहा है प्रबंधन, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हो रहे हैं और ये पूरा संवेदनशील मामला, इसे सबका समर्थन मिल रहा है और आगे ये लड़ाई हम लोग का जारी रहेगी। आपका परिचय? सुरजीत चंद्रा, भाजपा नेता। तारीख जनवरी से आप लोग लगातार प्रयास मैनेजमेंट के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, और 3 तारीख आप लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। तो क्या कुछ मैनेजमेंट की ओर से आश्वासन मिला या फिर वार्ता करने के लिए पहुंचे या नहीं पहुंचे? अभी तक तो कुछ नहीं, बाकी वार्ता के लिए आज के डेट दिया हुआ है। अच्छा, और उधर तो कुछ नहीं, खाली वो जब भी बुलाए एक ही बात बोले, टेंडर ले लो, टेंडर ले लो। तो टेंडर अब कौन लेगा? इन लोग का काम लायक है जो टेंडर लेगा? इतना साल क्या कर रहा था वो? आज 45 साल से खटाया, उस टाइम में टेंडर नहीं करना था, उसी समय में कर लिया होता। आज जब हम मुआवजा मांग रहे हैं, जो चाहे हम लोग बुढ़ा गए, अब कहाँ जाएंगे भीख मांगने? तो आप ही पास में मांगेंगे, तो आप देख के बैठा दीजिए हम लोग को। तो लड़ाई जो लड़ रहे हैं तो अभी तो आप लोग 50 है, लेकिन करीबन 200 लोग 200 लोग था मुगमा एरिया में, यहाँ से लेकर 200 लोग के लिए लड़ रहे हैं या फिर सिर्फ 50? अभी देखिए, जब 200 यहाँ नहीं है तो अब क्या, उसका तो बात हम नहीं कर रहे। हम लोग कम से कम 50 का जुगाड़ लगावे, 50 का तो कम से कम ही करे जो लोग अभी वर्तमान में है। कोई छोड़ दिया है या तो कोई मर गया, इसी तरह से ढेर सा घट गया। सर 19/1/2026 से लगातार जलकुंभी या बोले पनभरवा समाज के द्वारा एक आंदोलन ऑफिस के बाहर, गेट के बाहर चल रहा था, जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ और जिसका नेतृत्व आप लगातार कर रहे हैं, सांसद महोदय भी किए, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? मामला देखिए, इन लोगों को कहा जा रहा है मैनेजमेंट के तरफ से कि भाई ये लोग एक के सिस्टम में नहीं था, सिस्टम में नहीं होने का कारण इन लोगों को कुछ देने का हम लोग को प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि जब सिस्टम में नहीं था तो अपना सिस्टम काहे नहीं बनाए? किसी का 30 से 40 वर्ष से अगर सेवा आप ले रहा है तो उसको तो सिस्टम में लाना चाहिए था। इस विषय को लेकर हम लोग ने CMD साहब से भी बात की है, DP साहब से भी बात की है, GM साहब से भी बात की है। हम लोग को संतोषजनक बात नहीं लगा, इसी कारण 3 तारीख से हम लोग अनशन पर हमारा पनभरवा लोग है। सर आप जैसा बोल रहे हैं कि ये लोग सिस्टम में नहीं थे, तो कहीं नहीं कहीं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनको अंग्रेजों वाला राज तो नहीं कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ये लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम किया, सिर्फ पानी नहीं भरा। ये लोग घर का हर तरह का काम मैनेजमेंट के द्वारा करवाया गया। जब ये मामला संज्ञान सांसद जी के पास आया तो सांसद जी ने बोला भाई ये तो अन्याय वाली बात है, जब अन्याय वाली बात है तो उसमें बात रखना चाहिए। तो हम लोग मैनेजमेंट को अपना डिमांड के साथ बात रखा कि इन लोग को तो लगभग जितना भी पहले 200 लोग थे पूरा मुगमा एरिया में, इसमें आज लगभग मात्र 50 आदमी रह गया। सर तो 200 लोग तो 50 को नहीं मांगे, लेकिन 200 लोग तो काज कर रहे थे ना। हाँ। हक मिलना चाहिए तो 200 को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, हम लोग तो उसको भी हम लोग लिखा है। लेकिन बात यह है कि मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इन लोग को एक मुफ्त में कुछ दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने लिखा कि भाई जब आप सेवा लिए है 40 साल से तो एक मुफ्त में इसको व्यवस्था करके आप दीजिए ताकि इसका जिंदगी ठीक से कट सके। ऐसा कुछ आए। सबसे बड़ी बात है कि 1 अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आता है, और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में यह आता है कि जितना भी लोग 15 वर्ष से जो लगातार सिस्टम में काम कर रहा है उसको रेगुलाइज करना पड़ेगा। ये भी हम लोग लिख के हम लोग मैनेजमेंट दिया, उसका जजमेंट भी लिख के दिया है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर क्या जवाब? अभी तो आज देखिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तो आज वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया है। अभी इस वार्ता के बाद हम लोग क्या निष्कर्ष निकलता है, अब वार्ता के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। आप लोग 3 तारीख से शायद भूख हड़ताल पर भी बैठने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या? ना बैठे हुए हैं, 3 तारीख से बैठे हुए लोग बैठे हुए? हाँ बैठे हुए हैं, 3 तारीख से लगातार लोग बैठे हुए हैं, सब काम चल भी रहा है। और अभी देखिए वार्ता होने दीजिए, वार्ता होने के बोलने की स्थिति में रहेंगे कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या चाह रहे हैं। भूख हड़ताल पर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? 5 लोग हैं बैठे हुए हमारे बीच में। हाथ उठा दीजिए आप लोग।
भूख हड़ताल में लगातार ये लोग बैठे हुए हैं।